नहीं रोकते, आगे एंड में करना इसको। एक पेड़ हमने जो है ना, एक पेड़ धो के ही है, रबड़ नहीं निकाली इसमें से। ये बगैर हुक्मरान जो है ना, ये कंजर जरदारी हो या नवाज शरीफ या इमरान खान, इनके बच्चे तो बगैरत हो गए जो है ना, कंजरों के बाहर जो है ना पढ़ रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, हम गरीबों को ये खिला रहे हैं रबड़। ये एक पेड़े में से निकली है। एक कंजर बगैरत हुक्मरानों को जो है ना, इनको शर्म नहीं आ रही, बगैरत हो हुक्म। ये पूरा मुल्क खा गए बेच के, अब आवाम को भी जो है ना खाने के जो है ना मार देंगे। सुनाइए, ये एक पेड़ में से निकली है रबड़। एक पेड़ आटे में से इतनी निकली है तो एक बोरी में से कितनी निकलेगी, ये देख सकते हैं आप। समझे? ये हमारे इमरान भाई ने जो है ना ये तजुर्बा कराई है, ये रबड़ निकाली है, इसमें से रबड़ है, प्लास्टिक है, क्या चीज़ है ये। अब ये लोगों के अगर पेट में जाएगी तो लोगों का क्या हाल होगा? लाइन चौक, ये आटा लाइन चौक हो जाएगी। ये आटा रहा, ये आटा रहा, ये देखो किस शक्ल में आटा है ये। क्या कहूँ इस आटे को मैं, आटे में जहर दिया जा रहा है। ये क्या है, बीमारी तो है और क्या है हमारे लिए। जो मेरे भाई बिलाल ने कही है, उनको गैरत आ जाए, इंसान बन जाए, मुसलमानों की जान से खेलना बंद कर दें। आप हमेशा सियासत में रहते हो, कभी इस तरफ भी तो झांको। ये क्या बीमारी है? चक्की का आटे का भी निकला, चक्की का आटे का भी। मैं तो इनके लिए एक शेर ही कहना चाहूँगा कि हुक्मरान तो ऐसे होते हैं कि हुक्मरानों को देख के जो है ना, आटे की भी निकली भाई। ये हाँ, उसमें अबे ये देखो, एक रिपोर्ट हो रही है, ये चक्की का आटा जो लोग अपने हाथों से पिसवाते हैं, उसके साथ भी एक घपला। ये मिल एरिया को तो हम क्या कहेंगे। ये देखो, ये क्या बीमारी है। ये हमारी इलाके की मखसूस आंटी है, उन्होंने अपने घर के अंदर प्रैक्टिकल किया और ये प्रैक्टिकल तौर पे सबूत ला के दिखाया। बेटा देखो, इस आटे का कलर देखो और इसका कलर देखें आप, ये लाल आटा और ये वाइट आटा, इन दोनों के तौर पर ये सबूत। हम किस पे एतमाद करें, किस पे भरोसा करें। ये गन खिलाया जा रहा है, खुदारा ये गन बंद कर दो, हम इंसानी जान से खेलना बंद कर दो। बिलाल भाई बस होगी मेरी तो यार, कुछ कह नहीं सकते इस मामले में। तो इन लोगों को तो गैरत नहीं आ सकती, हम लोग खुद ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अपनी खरीदो लाल, ये लोग खरीदिए गलत से भी, सामने खड़े होकर पिछवा वो खरीदिए। हालांकि ये भी आटे में रबर मिला है या प्लास्टिक मिला हुआ है, इसके कितने इम्कानात हैं और अगर ऐसा वाकई है तो इसके क्या नुकसानात होते हैं? बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकूं। इंडिविजुअली मैं भी फेसबुक के ऊपर इस तरह की वीडियोस देख रही थी और मैं उसके ऊपर कमेंट्स भी कर रही थी, लेकिन शायद वो इंडिविजुअल मतलब हमारे एक पेज से ज्यादा अच्छा ये वाला मीडिया है कि जिससे बहुत वास्ट मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। देखिए, मैं एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ, ठीक है। मुझे याद है कि जब हम ज्यादातर जो पाकिस्तान में डाइटिशियंस हैं वो राना लियाकत अली खान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से होती हैं, ठीक है। तो मुझे याद है कि ड्यूरिंग आवर स्टडीज हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल फूड्स, यानी उसमें हम फूड के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो हमने एग्जैक्ट यही एक्सपेरिमेंट किया था जो कि इस वीडियो में दिखाया गया कि आटे के पेड़े को अगर आप बहुत ज्यादा वॉश करें तो उसमें आटा तो बह जाएगा स्ट्रेनर में से, और जो एक ग्लूटेन जो एक प्रोटीन होता है जो कि हर वीट के अंदर, वीट का जो भी आटा होगा बना हुआ गंदम के आटे में, और इसके अलावा जो जौ का आटा है बार्ले, उसमें भी ग्लूटेन होता है, और जो जिसको हम जई कहते हैं। तो वीट, बार्ले और राई, यानी इन तीनों आटों के अंदर एक नेचुरल अल्लाह ताला ने प्रोटीन रखा है जिसकी वजह से आटे में इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो वो गम टाइप जो एक नेचुरल सब्सटेंस है, वो टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन आटे में पाया जाता है, इसीलिए जब हम रोटी बेलते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो रोटी बेली जाती है। अगर आप बाजरे की रोटी को बेलेंगे या मकई के आटे की रोटी को बेलेंगे, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, तो वो बेली नहीं जाती। इसका रीजन ये है कि आपका पॉइंट आ गया। तो ये एक ग्लूटेन एक नेचुरल प्रोटीन है जिसको लोग गलती से प्लास्टिक या रबर समझ रहे हैं, इसलिए कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है आटे के अंदर, और अगर आपको महसूस होता है कि आटा रबर जैसा हो रहा है तो इस ग्लूटेन की वजह से ही है। बहुत शुक्रिया साइम रशीद आपका।